गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला। हाँ, क्या हुआ? क्या? हाँ गुरुजी आपका मोबाइल म्यूट हो गया है। आपका म्यूट हो गया है। एक मिनट जी, एक मिनट देख लेते हैं हम। भजो गिरिधर भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, अब जो गोपी और उद्धव का संवाद आपके और हमारे कानों के माध्यम से हृदय में जाना चाहिए, उसका कैसे पता चले कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब आपको ये जागृति आने लगे कि मुझे मनुष्य शरीर तो केवल एक कार्य के लिए मिला था, उस कार्य को छोड़कर मैं संसार के सभी कार्यों में व्यस्त रहा। अभी भी मौका है, अभी भी आप जाग सकते हैं। देखिए, रोज निवेदन करता हूँ, प्रेम प्रेम ही भगवान का नाम है, प्रेम ही भगवान का स्वरूप है और प्रेम ही भक्ति है, भक्ति ही प्रेम है। आप और हम सब लोगों को लगता है कि प्रेम तो हमें करना आता है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। कम से कम अपने हृदय से आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। ये देख लीजिए अपने अंदर झांक कर, क्या मुझे नित्य प्राप्त परमात्मा को पाने का प्रेम है या नहीं है। शरीर से परे भी, बहुत ध्यान से सुनो, शरीर से परे भी एक दुनिया होती है। आप और हम लोग केवल शरीर में उलझ कर रह गए। जन्म से लेके मृत्यु तक ये जीव केवल शरीर में उलझा रहता है, जहां प्रभु से प्रेम ही प्रेम है। कभी आप शरीर से अलग होकर अपने मन को भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में, भगवान के धाम में, भगवान के भक्तों में ले जाकर तो देखिए। आप ऐसा मत कहिए कि हमारे को मन ले जाना नहीं आता, सबको आता है। आप घर में लेटे लेटे
शरीर के संबंधों के बारे में, शरीर के सुख के बारे में, शरीर को छोड़कर मन के साथ न जाने कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया, शरीर से अलग भी एक दुनिया होती है जहाँ प्रभु से प्रेम ही प्रेम है। वहाँ पर शरीर की कोई वासना प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? कि प्रेम माने होता है देना देना देना, जहाँ सिर्फ देना ही देना है, बदले में कुछ मांगना नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रियतम प्रभु की खुशी में खुश रहना, परमात्मा की खुशी में खुश रहना। अशोक जी अपना स्पीकर बंद कर लो भाई, पूरी ताकत लगा के सुनना भैया। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रियतम प्रभु की खुशी में खुश रहना, यहाँ हार ही जीत है, यानी प्रेम में हार जाना भी जीतने के बराबर है। दर्द ही दवा है, वियोग में नित्य संयोग है, वियोग में नित्य संयोग है। एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। आपका हृदय अगर भगवान के प्रेम के लिए नहीं है तो इसका मतलब आप मनुष्य शरीर में हैं ही नहीं। ऐसा मानिएगा, ये देह मिला ही भगवान के प्राप्ति के लिए था। लोग गोपियों की बात करते हैं और कहते हैं गोपियों ने तो मर्यादाओं का हनन किया। बताइए, हम बुद्धिजीवी, हम माइक बुद्धि वाले, शरीर मानने वाले, मर्यादा में रहने वाले, परिवार की मर्यादा, शरीर की मर्यादा तो मर्यादा है, आत्मा की कोई मर्यादा नहीं। यानी गोपियों ने तो मर्यादाओं का हनन किया। गोपियों पर हम अपेक्ष करते हैं, कटाक्ष करते हैं। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी प्रसंग बता दीजिए, एक भी प्रसंग जहाँ गोपियों ने जहाँ मर्यादाओं का हनन किया, कोई बता दे। गोपियों को भगवान जिस जगह पर छोड़कर गए थे, गोपियों को भगवान जिस जगह पर छोड़कर गए थे वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं गई। भगवान अंतर ध्यान हुए, 1 इंच आगे नहीं गई। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो अपने घर चले जाना चाहिए था ना। मथुरा दूर नहीं थी, भाव भी कम नहीं था। वृंदावन से केवल आधा घंटे में पहुंच जाता है, 1 घंटे में पैदल पहुंच जाता है, पर कभी नहीं गई। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर ने कहा था यहीं रहना, मैं वापस लौट कर आऊंगा। गोपियों का प्रेम कम नहीं था, बल्कि उमड़ता छलकता हुआ प्रेम था। भाव भी कम नहीं था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद को देखने से पता चलता है। आप और हम लोगों ने 10वां स्कंद ना तो कभी पढ़ा होगा और ना कभी उसको एकाग्रचित होकर सुना होगा, अन्यथा भगवान से प्रेम हो चुका होता। 10वें स्कंद को देखने से पता चलता है गोपियां अपने घर का काम करती हैं, सबको खुश रखती हैं, सेवा भाव कूट कूट कर भरा है।
परिवार की एक भी सदस्य ऐसा नहीं जिसकी सेवा में कमी करती हो। क्योंकि उनको ज्ञान है ये शरीर मिला ही संसार की सेवा के लिए है और संसार में सब भगवान हैं, उनको ये भी ज्ञान है। वासुदेव सर्वम, गोपियों को ज्ञान है क्योंकि गोपियां साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। गोपियां गाती हैं, श्याम सुंदर की निकुंज लीलाओं को याद करती हैं। आप हम गाते हैं, गोपियां नृत्य करती हैं, भगवान को अपने साथ लीलाओं में आभास करती हैं। हम भी भजन गाते हैं, हम भी नाचते हैं, हम अपनी वीडियो रील बनवाते हैं ये देखने के लिए कि हमने कैसा गाया, हम कैसे नाचे। अब ध्यान से सुनेंगे, भगवान की श्याम सुंदर की निकुंज, निकुंज माने जहां केवल मैं और मेरा भगवान हो, याद करती हैं। इंतजार है हमारे श्याम सुंदर आएंगे। कोई उत्साह कम नहीं हुआ। प्रेम में देरी और दूरी, ध्यान दे दो दोनों शब्द, प्रेम में देरी और दूरी कहाँ मायने रखती है। प्रेम में ना देरी होती है ना दूरी होती है, क्योंकि दोनों तरफ से याद, टीस, तड़प, बेचैनी, उत्कंठा, प्यास बराबर होती है। इधर गोपियां, आपने देखा उनकी आंखें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डबडबाई रहती हैं। और उद्धव जी तो साक्षात्कार भगवान श्री कृष्ण का प्रमाण देखकर आए हैं। कम से कम आप भी एक बार देख लीजिए कि हमारे अंदर भगवत प्रेम का प्रेम जागा भी या नहीं जागा। ऐसा क्या इस, सोचो, ऐसा इस क्या शरीर से प्रेम हो गया। उधर भगवान के ऐश्वर्य भी कम नहीं। द्वारिका में अगर चाहते तो बुला लेते ब्रजवासियों को, बुला सकते थे भगवान। एक गोपी महल नया ब्रज बना दिया लेते। भगवान चाहते तो द्वारिका में एक गोपियों के लिए अलग महल बना देते, परंतु नहीं बनवाया। गोपियों ने कभी कोई शिकायत भी नहीं की। प्रेम ने गोपियों को जीना सिखाया। प्रेम आत्मा की अनुभूति और परमात्मा का 24 घंटे अपने साथ होना, ये बहुत बड़ी चीज है। जीना सिखाया। काले रंग की चीज भी उनको श्याम सुंदर दिखती है। उमड़ती काली घटाओं में, काली कोयल में उनको श्याम सुंदर दिखता है। ये प्रेम की धन्यता है। ये भगवान ने राधा कृष्ण रूप में आकर पृथ्वी पर, ये भगवान राधा कृष्ण दो नहीं है, ये लीला में दो बन जाते हैं। ये लीला में दो बन जाते हैं क्योंकि भगवान के सरीखा और कोई हो नहीं सकता। तो भगवान स्वयं ही राधा बने। तो राधा और मोहन ने जग को प्रीत की रीति सिखाई। क्या सिखाई? प्रीत की रीति। आप गाते भी हो, झूठे हैं सारे बंधन, सच्ची बस एक प्रेम सगाई। सच्ची केवल एक प्रेम सगाई। और मैंने जो देखा, समझा, हम लोग शरीर के संबंध को कभी कम से कम इतनी हम विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धि है, मन है, समझ सकते हैं कि इससे पहले भी तो हम किसी शरीर में रहे होंगे। वहाँ भी हमारा परिवार रहा होगा, वहाँ भी हमारे संबंधी रहे होंगे। उनकी याद तो कभी नहीं आती।
उनके लिए हम कभी तड़पते नहीं, बेचैन नहीं होते। इस देह में हरि मिलते हैं, इस देह में हरि के लिए नहीं तड़पना। और 84 लाख योनियों में हम ही तो भटकते हैं। तो राधा और मोहन ने जग को प्रीत की रीत सिखाई, झूठे हैं सारे बंधन, सच्ची बस एक प्रेम सगाई। आजकल के ये जो शरीरों के रिश्ते नातों का जो प्रेम है, हाँ, आपका किसी से आत्मिक प्रेम है, उसमें परमात्मा देख के, मैं अब खुल के बोल रहा हूँ, आप अपनी माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, सबसे प्रेम कीजिए, उनमें परमात्मा का अंश देख करके। यही प्रेम तो सबसे उत्तम है, यही प्रेम सबसे उत्तम है। आजकल के प्रेम से तुलना मत करो गोपियों के प्रेम की। आजकल तो स्वार्थ के प्रेम है। प्रेम वो नहीं जो मरना सिखा दे, प्रेम वो जो जीना सिखा दे। बहुत ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने बताया कि उद्धव के स्वरूप को देखकर, उनके वस्त्रों को देखकर, उनके कुंडलों को देखकर, उनके मुकुट को देखकर उन्हें अपने प्रीतम कृष्ण की याद, कि इसका मतलब हमारे प्रियतम ने बिल्कुल अपना स्वरूप देकर के भेजा है। और मैंने आपको कहा था उद्धव जी उत्सव लील करने के लिए आए थे, चलायमान मूर्ति हैं भगवान की। तो गोपियां अंदर से, देखो, अंदर से पीड़ा में हैं, विरह में हैं, दर्द में हैं, और उद्धव के सामने मुस्कुरा रही हैं। वे कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी हैं, उनके हृदय में पीड़ा है और मुस्कुराने का अवसर भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा उद्धव जी सामने हैं, अगर हमारी आंखों से आंसू गिरेंगे तो हमारा चेहरा उदास हो जाएगा, तो इनको भी दुख होगा। ये श्री कृष्ण के भेजे हुए अतिथि हमारे घर आए हैं, हमें इनको प्रसन्न करना चाहिए। हम हंसेंगी तो ये भी हंसेंगे, हम रोने लगेंगी तो ये भी रोने लगेंगे। इनको दुख नहीं हो, इसलिए इनके सामने हमें रोना नहीं चाहिए। हमारे चेहरे पर, गोपियों को देखो कितनी समझ है, हमारे चेहरे पर मूर्धनी नहीं छानी चाहिए। आपने देखा होगा, 4 आदमी हंस रहे हों तो एक मनुष्य वहां पदार्पण कर ले तो सब के सब अपनी हंसी बंद करके मातम की दुख में हो जाएंगे। और इन रोने वालों में अगर एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति पहुंच जाए तो सबको हंसा देता है। तो गोपियां इस दशा में स्मरण रखती हैं, हम कृष्ण की सेवा कोई नहीं कर पाती, उनको सुख नहीं पहुंचा पाती। और आप बताइए भगवान को क्या सेवा करोगे? आप भगवान की क्या सेवा करोगे? 24 घंटे भगवान की याद, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। ये कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। अभ्यास करने के लिए पहले लोग माला जपते हैं, अच्छी बात है, अभ्यास करने के लिए बुरा नहीं है। मुख से राम राम बोलते हैं, श्याम श्याम बोलते हैं, अच्छा है अभ्यास के लिए। लेकिन कबीर जी ने कहा था ना कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और काया तो तीरथ फिरे, ये तो सुमिरन नाही। इससे आगे भी है। अब क्या मतलब? अब इंद्रियों से पूजा नहीं,
इंद्रियों को ताकत कौन देता है? मन। ध्यान से सुनो, इंद्रियों को ताकत कौन देता है? मन। अब मन ही मन भगवान से प्रेम करना, मन ही मन भगवान का स्मरण करना। तन से और इंद्रियों से तो लाखों करोड़ों जीव मंदिरों में रोज जाते हैं, रोज जाते हैं, लेकिन मन से कितने लोग? ये गोपियां मन से और मन से भी नहीं। और बताता हूं, अब यहां पे बहुत गहरी बात है। साधना कराने वाले संत सिखाते हैं पहले इंद्रियों को छोड़ो, फिर मन को भी छोड़ो, क्योंकि मन को शक्ति कहां से मिलती है? आत्मा से। तुम आत्मा हो। आत्मा का क्या प्रमाण? शरीर सो रहा है, ध्यान से सुनो, शरीर सो रहा है, मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, आपकी सांसें चल रही हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस शरीर में आत्मा है। तो हर सांस में हो सुमिरन तेरा, और सुमिरन ही तो प्रेम है, सुमिरन ही प्रेम है। आजकल लोग प्रेम में असफल होने पर आत्महत्या कर लेते हैं, फंदा लगा लिया, नस काट ली। ये प्रेम नहीं, ये तो आसक्ति है। पूरी श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा कि गोपियां कोई श्रृंगार नहीं करती, घर का काम नहीं करती, रोती रहती हैं। कोई वर्णन नहीं कि जिम्मेदारियों से भाग गई हो, किसी एक भी गोपी ने आत्महत्या की हो। ये जो मन के रिश्ते हैं, आत्मा के रिश्ते हैं, यहाँ बहुत सोच समझ के चलना, क्योंकि यहाँ दिए नहीं, ध्यान से सुनो, यहाँ दिए नहीं दिल जलाए जाते हैं। ये मैं जानूं या वो जाने। तो कहने का तात्पर्य है, गोपियां इस दशा में भी ये स्मरण रखती हैं, हम कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर पाती, उनको सुख नहीं पहुंचाती, तो उनके भेजे हुए सेवक को जो हम लोगों के बीच आया है, हम दुखी क्यों करें? ये कौन सी सेवा हुई? इसलिए वो मुस्कुरा रही है। ये कौन सा दर्शन है? उद्धव जी का दर्शन। ध्यान से सुनो, अपिच्य है। अपिच्य माने क्या होता है? भागवत में मिलता है, देखने से प्राण प्यारे श्याम सुंदर को अधिकाधिक याद आती है। देख उद्धव जी को रही हैं और चिंतन भगवान का कर रही हैं। देखो, सुंदरता इसी का नाम है। चिकने और गोरे चांद का नाम सुंदर नहीं है। जिसको देखकर मन तर हो जाए, मन का तर हो जाना, वही सुंदर है। अनिद्रा सौंदर्य वो है जिसमें निंद्रिय भाव का समावेश ना हो। तो गोपियां कहती हैं, ये कौन, कहाँ से आए हैं, किसके हैं? इन्होंने हमारे कृष्ण अच्युत वेश का आभूषण प्राप्त किया है। यहाँ ये अर्थ नहीं, बस इतना पता होना कि इसके अंग पर जो भी कुछ है वो हमारे प्यारे का है, उन्हीं के शरीर से उतरे हुए आभूषण इन्होंने धारण किए हुए। अब बड़ी उत्सुकता है गोपियों को चित्त में। कृष्ण ना मिले, उनके वस्त्र ही निकट देखने को मिल जाएं, उनके आभूषण ही निकट देखने को मिल जाएं। लोग कहते हैं ना, इस रास्ते से हमारे प्यारे जाया करते हैं, इस गिलास से हमारे प्यारे पानी पिया करते हैं, ये हमारे प्यारे का पीक दान है। मतलब प्रिय से संबंध जो वस्तु हो
वो प्रेमियों को बहुत प्रिय लगती है। और आप हम सब लोगों का तजुर्बा भी है। क्या तजुर्बा है? हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भोजन होता है, और भगवान के सामने अर्पित करते ही वो प्रसाद हो जाता है। कमाल है। खुसरो दरिया प्रेम का, देखो अमीर खुसरो का शेर सुना रहा हूं। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा भाव से भव से पार। भगवान के प्रेम को जानने के लिए संसार से, शरीर से ऊपर उठना पड़ता है। मन को भगवान की लीलाओं में ले जाना पड़ता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब उद्धव जी कैसे हैं इसकी चर्चा करेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो। भजे जा राधे राधे,